हवेली जल चुकी थी, उसकी दीवारें राख बन गई थीं और भैरोपुर के लोग ये समझ बैठे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मगर वो नहीं जानते थे कि आग ने सिर्फ ईंटें जलाईं, आहट को नहीं। रात के सन्नाटे में जब सब घरों के दरवाजे बंद हो जाते, तब भी फिजा में कुछ बाकी रह जाता था, एक बेनाम सा खौफ, एक अनदेखी मौजूदगी और सबसे बढ़कर कदमों की वही आहट। रीना कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी, उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। रात को जरा सी खामोशी होती तो उसके कान खुद ब खुद खड़े हो जाते। उस रात भी वो किताब खोले बैठी थी, मगर लफ्ज उसकी आंखों के सामने धुंधला रहे थे। तब अचानक खड़ खड़ खड़, उसने चौंक कर सर उठाया। कमरे के कोने में अंधेरा मामूल से ज्यादा गहरा लग रहा था। ये मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर फिर धम धम, जैसे कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? जवाब में खामोशी मिली, लेकिन खामोशी के अंदर कुछ था। अचानक अलमारी का आईना खुद ब खुद धुंधलाने लगा। रीना ने जैसे ही इसमें देखा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में सब्ज रोशनी। तुमने मुझे आग में जलाया, आवाज गूंजी, मगर होंठ हिले नहीं। रीना चीखने ही वाली थी कि सब कुछ गायब हो गया। कमरा खाली था, मगर फर्श पर गीले कदमों के निशान मौजूद थे। उसी रात मास्टर अनिरुद्ध अपने घर में कुरान और गीता दोनों खोल कर बैठा था। उसे लग रहा था कि इल्म ही शायद इस खौफ का तोड़ बन सके। तभी उसके कान में किसी ने आहिस्ता से कहा, उस्ताद जी, इल्म ने मुझे नहीं बचाया था। अनिरुद्ध के हाथ से किताब गिर गई। दीवार पर साया उभर आया, वही औरत। मैंने चीख चीख पर इंसाफ मांगा, मगर तुम सब खामोश रहे। दीवार से खून टपकने लगा। अगली सुबह अनिरुद्ध को उसके कमरे में मुर्दा पाया गया। आंखें खुली थीं, मुंह जैसे चीख रहा था और दीवार पर लिखा था, आहट खत्म नहीं होती। डीसीपी अरविंद ने इस्तीफा दे दिया, वो शहर छोड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये बद्दुआ है जो नस्लों तक चलेगी। गांव में अब बच्चे बोलना छोड़ चुके थे, कुत्ते रात को बेवजह रोने लगते और हर घर में एक ही सवाल था, आज किसकी बारी है? सविता, जिसने पहली बार औरत को आंगन में देखा था, अब मुकम्मल खामोश हो चुकी थी। एक रात वो खुद ही घर से निकल गई। सुबह इसकी लाश कुएं में मिली। पानी सुर्ख था और कुएं की दीवार पर नाखूनों से खुदा हुआ था, मैं अब अकेली नहीं हूं। लोग कहते हैं अब हवेली नहीं रही, मगर रात के 12 बजे वही आहट पूरे भैरोपुर में गूंजती है। कभी बस के पीछे, कभी आईने के अंदर, कभी मां की लोरी में, कभी अजान के वक्फे में। और सबसे खौफनाक बात, अब आहट सिर्फ सुनाई नहीं देती, अब बुलाती है। कहते हैं जो इस आवाज का पीछा करे वो वापस नहीं आता, और जो ना करे वो भी कभी चैन से नहीं सोता। क्योंकि आहट सिर्फ एक बदरूह नहीं, ये इंतकाम है, ये खौफ है, ये वो सदा है जो एक बार सुन ली जाए तो जिंदगी भर कानों में रहती है। और शायद इस वक्त भी आपके पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, धुम धुम। भैरोपुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। सूरज डूबते ही गलियां खाली हो जाती, दरवाजों पर तावीज लटकने लगे और माएं बच्चों को सीने से लगाकर बस एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, आज की रात कट जाए। मगर आहट को दुआओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रीना ने फैसला कर लिया था, वो अब भागने वाली नहीं थी। अगर ये आहट लालिता की बद्दुआ है, तो शायद उसकी असल कब्र ही उसका अंजाम हो। गांव के बूढ़ों ने कांपती आवाज में बताया,
लालिता को जला तो दिया गया था, मगर उसकी राख कब्रिस्तान के पीपल के नीचे दफन है। वही पीपल जहां से रात को कदमों की आवाज आती है। उसी रात चांद बेहद मध्यम था और हवा में अजीब सी सड़ान थी। रीना अकेली कब्रिस्तान पहुंची। तभी दम दम पीपल के पीछे से आवाज आई। तुम वापस क्यों आई हो? लालिता सामने आ चुकी थी, इस बार पहले से ज्यादा वाज़ेह। उसका जिस्म जला हुआ नहीं था, बल्कि नॉर्मल था। यह सब तुमने किया? रीना चीखी। लालिता मुस्कुराई। नहीं, ये तुम सबने किया। लालिता ने हाथ उठाया और रीना के दिमाग में तस्वीरें उभरने लगीं। 100 साल पहले गांव वालों ने लालिता की चीखें सुनी थीं, मगर किसी ने मदद नहीं की। सब डरते थे, सब खामोश रहे। मेरा शौहर अकेला नहीं था। लालिता की आवाज भारी हो गई। मेरा पूरा गांव मेरा कातिल है। तभी जमीन हिलने लगी, कब्रिस्तान की कब्रें खुलने लगीं। जिन लोगों ने आहट सुनी थी, उनकी लाशें आहिस्ता आहिस्ता उठने लगीं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके कदम ढम ढम। ललिता ने रीना के करीब आकर कहा, ये आहट तब रुकेगी जब कोई जिंदा इंसान अपनी जान खुशी से दे। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं मर जाऊं तो क्या गांव बच जाएगा? ललिता खामोश रही। खामोशी ही उसका जवाब थी। रीना ने पीपल के दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया। तभी पीछे से आवाज आई, रीना मत करो। ये अंकित था। वो सब कुछ देख चुका था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अंजाम या शुरुआत? अगली सुबह भैरवपुर में अजीब सुकून था। कोई आहट नहीं, कोई चीख नहीं। रीना गायब थी। गांव वालों ने सुख का सांस लिया, मगर उसी रात शहर के एक नए फ्लैट में अंकित सो नहीं पा रहा था। अचानक धम धम उसने आंखें खोली। कमरे के कोने में रीना खड़ी थी। उसकी आवाज सरगोशी बनी। आहट खत्म नहीं हुई, बस अब ये मेरे साथ है। और फिर अंकित के पीछे एक और साया उभरा। कहते हैं, आहट किसी एक जगह की मोहताज नहीं, ये खामोशी में पैदा होती है और खौफ में पलती है। जो डर को दबा दे, आहट उसे ढूंढ लेती है। और शायद इस वक्त भी आपने कुछ सुना हो, धम धम। अगर हां, तो याद रखें, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ आप तक पहुंची है।